आज हम लोग प्रारंभ करते हैं राजयोग में शत्रुनाशक योग। जदा तो शत्रुनाशक योग श्लोक हो गया 19वां। जदा पुण्य स्वामी दशम भवने पुण्य भवने बलि कर्माधीशो भवति भवि नामेव जनने। अब पुण्य स्वामी, पुण्य घर कौन सा है? तो नवम भाव। तो नौवें भाव का जन्म समय में यदि नौवें भाव का स्वामी अपने उच्च होकर अपने खंडवर्ग में यदि मित्र ग्रहादि में यदि अगर वो बलवान हो करके और कहाँ बैठा हो तो दशम भवने, दसवें भाव में। आप पुण्य भवने बलि कर्माधीशो, और पुण्य भाव माने नौवें भाव में दसवें जा करके बैठ जाए। दोनों में व्यत्यय संबंध, यह हो गया व्यत्यय संबंध। अर्थात नौवें बलवान होकर दसवें भाव में और दसवें से बलवान होकर के नवे भाव में बैठा हो। और जो है तो इसमें उत्पन्न जनने समुद्रानां कीर्ति विदय गमने भैरी पटली। समुद्र पर जन अर्थात समस्त पृथ्वी के राजा होते हैं और वो बैरी पटली विजय कीर्ति इतना फैलाते हैं कि बैरी का समूह, शत्रुओं के समूह को संहार कर देते हैं। धनुर्ज्या टंकारे भवति, धनुष की ज्या का टंकार, धनुष में जब जो है बिना बाण लगाए हुए जब उसको खींच करके बल छोड़ता है तो उसमें जो आवाज आती है वही टंकार है, उसी को टंकार कहते हैं। उसके टंकार से चकित हो जाता है चारों तरफ जो है, और वह शत्रु दल भयभीत हो जाता है। ऐसे शत्रु संहारक राजा होता है। कैसे वह शत्रुनाशक होता है? तो जन्म समय पुण्य स्वामी दशम भवने, पुण्य का नवम भाव का स्वामी दशम भाव में अपने खंडवर्ग में उच्च होकर बलवान होकर बैठे हों, और नवम भाव का स्वामी दसवें भाव में बलवान होकर के बैठ जाए तो यह योग होता है शत्रु संहारक। समझ गए? चलिए, अब प्रतापाधिक योग, जिसे हम कहते हैं प्रतापी योग। हाँ, भवे दंगाधीशो जनन समये पुण्य भवने। जन्म समय में भवेत अंगाधीशो, अंगाधीशो माने लग्न के स्वामी, लग्न के स्वामी पुण्य भवने, पुण्य भाव में अर्थात नवम भाव में बैठा हो। तथा कर्म स्वामी भवति च विलग्ने या जनिमताम। और क्या कहते हैं कि वह जो जन्म लगने जो है वह बैठ जाए पुण्य भवने नवम भाव में, और दसम भाव का कर्म भाव माने दसम भाव, दसम भाव का स्वामी जाकर अगर लग्न भाव में बैठ जाए तदा दंता बलकर भवाज ब्रजग पदई समाक्रांता पृथ्वी ब्रजति गमने मोह पदवी। तो वो जो है इस योग में जन्म लेने वाला हाथी
गर्जत दंता मतलब हाथी के गरज से गरजता हुआ, सेना आदि सिपह सालार आदि मदोन्मत्त हाथी घोड़े आदि जो है लेकर के चलते हैं शत्रुओं को जीतने के लिए हैं। और पृथ्वी पर जब चलते हैं तो चकित हो जाता है लोग, उनके चलने से चकित हो करके मोह पदवी को प्राप्त करते हैं, महापदवी को प्राप्त करते हैं। किस योग में तो सामान्य है समझने के लिए। अंगाधीशो जनन समये पुण्य भवने, जन्म के स्वामी लगने जो है वह जो है बलवान हो करके 9वें भाव में बैठा हो, और कर्म स्वामी अर्थात कर्म भाव 10म भाव के स्वामी भवति च विलग्ने, मतलब जन्म लग्न में बलवान होकर बैठे हो तब ऐसा योग होता है। समझे समझे ना? ठीक है, चलिए अब सुख संपत्ति भुक्त योग युक्त योग। सुख और बहुत को ऐसा होता है कि संपत्ति होता है पर सुख नहीं होता है, बहुत को सुख होता है तो संपत्ति नहीं होता है। तो मतलब सुख और संपत्ति दोनों के योग जो है मिला करके कैसा होता है उसका कहते हैं जदा राज स्वामी नवम सुत केंद्रे थम बने बलाकांतो दस्या प्रभावंति सबीरो नरवरः। अब देखिए क्या कहते हैं, राज्य स्वामी जिसके जन्म कुंडली में 9वें राज्य स्वामी अर्थात 10म भाव का स्वामी, 9म सुत यानी 5वें भाव और 9वें भाव केंद्र 1 4 7 10 और अर्थ भाव में अर्थात द्वितीय भाव में, तो केंद्र त्रिकोण और द्वितीय भाव में कहीं जाकर के बलवान हो करके जन्म समय में कर्म इस 10म भाव का स्वामी अगर बैठ जाए तो बलाकांतो जस्य प्रभवति सबीरो नरवरः है, और वो सीधे जाकर के नहीं बैठ जाए, बलाकांतो बलवान होकर के बैठता है तो वह जो है नरवरः यानी उत्तम मनुष्य होता है, विद्वान होता है, काव्य साहित्य शास्त्र आदि में जो है अति प्रवीण होता है। फिर क्या है तो सदा काय व्यालापी नवमणिकलापि बाहुबली तुरंगाली दंता बलकल भगंता धनपति ही, वो जो है शास्त्र में अति प्रवीण विद्वान होता है, नूतन मणियों की माला से पिरोए हुए उनके शरीर में नव मणि का कला मतलब नवीन जो है मणि से बला बाहुबली मतलब मणियों का माला धारण किए हुए रहते हैं, और अति वीर गंभीर योद्धाओं के युद्ध से भगाने वाला, अपनी सेना में अनेक गुणों से युक्त घोड़े हाथी को रखने वाला महान धनाधिमानी होता है, वह बहुत धनवान होता है। फिर इसमें योग क्या है तो राज्य का स्वामी अर्थात 10म भाव का स्वामी बलवान होकर के त्रिकोण अर्थात 5 9 केंद्र अर्थात 1 4 7 10 भाव अर्थात द्वितीय भाव में बैठा हो, किंतु बलाकांतो बलवान होकर के बैठा हो तो ये फल होता है। अब देखिए
दूसरा इसी का कहते हैं, यदा कर्म स्वामी सुत भवनगामी शोभयुता सुतीता को दंडे भवति भविनो जस्य जनने। जस्य जनने, जिनके जन्म समय में दसम भाव का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी जो है सुत भवन यानी पांचवें भाव में बैठा हो, शुभ युता और शुभग्रह द्वारा दिखे जाते हो या बलवान हो, सुतेशः को दंडे और पांचवें भाव का स्वामी धन भवन में बैठा हो अर्थात द्वितीय भाव में बैठ जाए तो भवत भवन तो भयाती तो मतलब उसको भयाती तो किसी का भय नहीं होता है अर्थात वो निर्भीक होता है। और चिरजीवी बहुगुणी और अनेक प्रकार के गुणों से युक्त होता है। चिरंजीवी माने दीर्घायु होता है, अति गुणज्ञ होकर के। मतंगाली गंकारी पुनिकरहंता नरपति। मतंगाली अर्थात हाथियों के जो है समूह को हाथी घोड़े से सुसज्जित, शत्रुओं को रिपुनिकरहंता शत्रुओं को मारने वाला और स्वतंत्र राज्य करता है, ऐसा राजा होता है। योग क्या है तो जदा कर्म स्वामी, दसम भाव का स्वामी, शुभ भवन सुत भवन गामी, पांचवें भाव में गया हो, संतान के भाव में गया हो, शुभ युता और वो भी शुभ हो करके शुभग्रह से युक्त, शुभग्रह से दृष्टि बलवान हो करके। सुतेशः को दंडे और सुतेश पांचवें जो है धन भाव में बैठा हो तो यह योग होता है। चलिए अब कहते हैं धनागार स्वामी भवति यदि पारावत पदे। धनागार स्वामी भवति यदि पारावत पदे विशालं भूपालं कलयतीन्द्रबालं बहुबलम। अब देखिए जन्म कुंडली में यदि अगर जन्म समय में यदि अगर जिसके कुंडली में जो है मतलब धनागार स्वामी, धने धन भाव का स्वामी, वह यदि पारावतांश में, पारावतांश तो उस दिन समझा दिए थे तो बता दीजिए, यदि समझा दीजिए थे तो बता दीजिए। नहीं हम नहीं सुने। खडवर्ग में नहीं, खडवर्ग में नहीं, 10 वर्ग में, 10 वर्ग में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया नितेश जी, आप ध्यान देते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ हम बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, ठीक है। तो पारावतांश में हो करके यदि बैठे हो जन्म कुंडली में धन भाव का स्वामी तो वो जो है विशालम भोपालम कलयतीन्द्रबालं बाहुबलम, अपने ही बाहुबल से, किसी की सहायता माता पिता के अर्जन से नहीं, अपने बाहुबल से जो है वह अनेक भूपालों कलयति निबालम, अनेक जो है राजाओं को जीत करके महाराजा कहलाता है। अराती भव्रातांकुश मिश
कुश निसमानंद नितांतं श्रीमंतं विविध धन दानु जनमलम। और वह महाराज आनंद स्वरूप उदार मूर्ति होता है और अपने दिए हुए सद्दान से यशस्वी होता है। पूरा दानी जो है होता है, अपने ही बाहुबल से संपत्ति अर्जन कर सभी राजाओं का राजा हो जाता है और दानी होता है। कौन, कैसे में? केवल एक धनाधीश धनागार स्वामी, एक धनेश यदि अगर भवती यदि पारावत पदी यानी पारावतांश में हो तो वह इतना धनार्जन करके और जो है मतलब यशस्वी होता है, दानी होता है। चल अब कहते हैं, देख देवलोक लवगो निता करात पुण्य राशि पतिरिंदु कांति भाक गोज ब्रज तुरंग मंडली मंडितो। अब देखिए, चंद्रमा से जिस प्रकार हम लग्न से विचार करते हैं, उसी प्रकार जिस राशि में चंद्रमा है वह भी चंद्र लग्न कहलाता है। तो चंद्र लग्न से नवम भाव का स्वामी बृहस्पति के नवमांश में बैठा हो, गुरु के नवमांश में बैठा हो और वह चंद्रमा पूर्ण बली हो, तो इस योग में पैदा हुआ जातक हाथी घोड़े छकड़े आदि बहुत गाय भैंस सब कुछ से युक्त होकर के, मणियों से युक्त होकर के पृथ्वी का राजा कहलाता है। कितना योग है मात्र? तो चंद्रमा से नवमें भाव का भाग्येश जो है वह बृहस्पति के नवमांश में बैठे हो तो देवलोक लवगो निशाकरात, निशाकरात माने चंद्रमा, और उनसे चंद्रमा से पुण्य राशिपति नवम भाव के राशिपति और इंदुकांति भाक, और चंद्रमा भी जो है बहुत बलवान हो, मतलब देवलोक लवगो अर्थात वह चंद्रमा बृहस्पति के नवमांश में हो तो गो गज गाय घोड़ा हाथी तुरंग मंडली मंडितो मणिगणेर अरिपाल अरिलापति है और मणियों से युक्त पृथ्वीपति कहलाते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया। अब कुबेर तुल्य राज जो, क्या बात है, कुबेर के समान राजयोग जो है कैसे होता है? जदा माने याने भवति मदने बासावा गुरौ स्वतुंगे पंके रोहनी करबंधा वापि भृशम भयत्राता दाता निगम विहिता चार चतुरो गुण प्रातर्नम्रो धनपति समानो विजयते। जदा जब जन्म समय में दसम भाव का स्वामी, दसवीं अर्थात कर्मी मान, हम उन्हीं से जो है उन्हीं को हम मान कहते हैं। वो जो है परमोच्चांश में होकर और याने भवती, और जो है वह जो है मतलब कहाँ हो बैठा हुआ,
तो जन्म लग्न में परमोच्च बृहस्पति अपने परमोच्चांश का होकर जन्म लग्न से 10वें या चौथे, यानी मान माने दसम, यान माने वाहन। वाहन के जो विचार करते हैं हम लोग चतुर्थ भाव से, इसलिए यान माने वो। तो स्वतुंगे च पंकेरुः निकर बंधावपिभृतम। तो वो जो बृहस्पति है वह पूर्ण उच्चांश में हो करके 10वें भाव या चौथे तथा मदने, मदन माने 7वें भाव में बैठा हो। अथवा अथवा पंकेरुः निकर बंधावपिभृतम। चंद्रमा जो है वह अथवा कहते हैं, वह परमोच्चांश में होकर 10वें भाव, चतुर्थ भाव या सप्तम भाव में से किसी स्थान में बैठा हो। तो कैसे कैसे में देखिए, स्वतुंगे वासव गुरु, देवता के गुरु जो है, यदा माने याने भवति व मदने, यदि जन्म समय में अपने उच्चांश में होकर वासव गुरु अर्थात देवता के गुरु बृहस्पति यदि मान माने 10वें स्थान, यान माने चौथे घर में बैठा हो, तो अथवा एक जो अथवा पंकेरुः निकर बंधावपिभृतम। चंद्रमा जो है वह इसी प्रकार उच्च स्व उच्च होकर के 10म भाव, चतुर्थ भाव या सप्तम भाव में बैठे हो, तो वह क्या होता है, भयत्राता दाता, भय को हटाने वाला अर्थात रक्षा करने वाला, और दाता दीन बंधु कहलाता है वह। निगम विहिता चार चतुर, और जो है निगम माने खट शास्त्र को जानने वाला, नीति को जानने वाला चतुर मर्मज्ञ होता है। गुणव्रातेर नम्रो, सभी गुणों से युक्त और विनम्र होता है। ऐसा धनपति समानो विजयते, ऐसा जो है धनपति माने कुबेर होता है, कुबेर के समान विजयी होता है। कैसा कैसा जोग आया इसमें, इस बात को चुनिए कि यदि वासव गुरु देव गुरु माने याने भवति, माने याने मदने च भवति, अर्थात देवता के गुरु बृहस्पति जो है वो स्वतुंगो अपने उच्च होकर के उच्चांश में बैठकर 10वें भाव में या चतुर्थ भाव में बैठे हो, अथवा चंद्रमा जो है परम उच्च में बैठ करके 10वें भाव में या चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में बैठे हो, तो यह योग होता है। इस योग के में जन्मे जातक भयत्राता, लोगों का रक्षक, भय त्राता, दाता दीन बंधु कहलाता है। और निगम विहिताचार चतुरो, निगम माने 6 शास्त्र जो है, वेदांग जो है, उस वेदांग का विद्वान होते हैं। और क्या कहता है, तो 4 नीति शास्त्र में निपुण चतुर होता है। गुणव्रातेर नम्रो, और जो है गुणवान होता हुआ विनम्र होते हैं। धनपति समानो, धनपति नाम है कुबेर का, कुबेर के जैसा विजयते, विजयी राजा होते हैं। समझे? ठीक है।
हाँ, आम तक लेने चलिए।